जंगल में एक कार चली जा रही है। कार में ड्राइवर बैठा है और वो एक महिला सेलिब्रिटी को लेकर कहीं जा रहा है। अचानक पीछे से 6-7 बाइक सवार आते हैं, कार को घेर लेते हैं और उसके बाद उस महिला सेलिब्रिटी के साथ गैंग रेप होता है। दोस्तों, ये कोई फ़िल्मी कहानी नहीं है। हाँ, ये कहानी एक फ़िल्म अभिनेत्री की ज़िंदगी से जुड़ी हुई ज़रूर है। मेरा नाम सुचेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं द गूंज का यूट्यूब चैनल। रेप के दौरान महिला सेलिब्रिटी को पता चलता है कि उसका ड्राइवर भी इस क्राइम में शामिल है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। पता चलता है कि जो महिला, जिसका नाम भावना मेनन है और जो मलयाली फ़िल्मों की जानी मानी अभिनेत्री हैं, उनके साथ हुए इस गैंग रेप कांड के पीछे उनका एक सहयोगी कलाकार शक के दायरे में आता है। कलाकार का नाम दिलीप है। घटना फरवरी 2017 की है। दरअसल इस घटना के पीछे जो कुछ जानकारियां छन कर सामने आई वो इस तरह की हैं कि भावना और दिलीप एक फ़िल्म में काम कर रहे थे। दिलीप की पत्नी मलयालम फ़िल्मों की जानी मानी अभिनेत्री मंजू वारियर हैं और भावना ने मंजू वारियर को बताया कि दिलीप का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। बाद में दिलीप और मंजू वारियर का डिवोर्स भी हो जाता है। बताया जाता है कि दिलीप ने भावना से बदला लेने के लिए ये कांड कराया और इस पूरे मामले में जो 12 आरोपी बनाए गए थे, दिलीप उनमें से एक था। मामले में 6 लोगों को सज़ा हुई है। हालांकि दिलीप को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अपनी पोस्ट में भावना ने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के बारे में कमेंट किया है। आइए सुनते हैं भावना की इस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है। भावना ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा है, 8 साल 9 महीने और 23 दिन बाद आखिरकार मुझे एक बहुत लंबी और दर्दनाक यात्रा के आखिर में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखी। 6 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। यह पल उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने मेरे दर्द को झूठ और इस केस को मनगढ़ंत कहानी कहा। मुझे उम्मीद है कि वो लोग आज खुद से शांति महसूस कर रहे होंगे। और जो लोग अभी भी कहते हैं कि आरोपी नंबर 1 मेरा पर्सनल ड्राइवर था, यह पूरी तरह से झूठ है। वह मेरा ड्राइवर नहीं था, मेरा कर्मचारी नहीं था और न ही कोई ऐसा जिसे मैं जानती थी। वह एक आम आदमी था जिसे 2016 में एक फ़िल्म के लिए ड्राइवर के तौर पर रखा गया था, जिसमें मैंने काम किया था। मज़े की बात यह है कि उस समय मैं उससे सिर्फ 1 या 2 बार मिली थी और उसके बाद कभी नहीं, जब तक कि यह अपराध नहीं हुआ। कृपया झूठी कहानियाँ फैलाना बंद करें। यह फैसला कई लोगों को हैरान कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं। 2020 की शुरुआत में ही मुझे लगने लगा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ तक कि प्रोसिक्यूशन ने भी केस को हैंडल करने के तरीके में बदलाव देखे, खासकर जब बात एक खास आरोपी की थी। पिछले कुछ सालों में मैंने कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया और साफ साफ कहा कि मुझे इस कोर्ट पर भरोसा नहीं है। इस केस को उस जज के पास से हटाने की मेरी हर रिक्वेस्ट खारिज कर दी गई। मैं वे डिटेल्स अगली स्लाइड में शेयर करूँगी। सालों के बाद, आंसू और इमोशनल संघर्ष के बाद मुझे एक दर्दनाक सच्चाई का एहसास हुआ है। इस देश में हर नागरिक के साथ कानून के सामने बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है। आखिर में इस फैसले ने मुझे एहसास कराया कि इंसानी फैसला किस तरह से डिसीज़न को प्रभावित कर सकता है। मुझे यह भी पता है कि हर कोर्ट एक जैसा काम नहीं करता। इस लंबी यात्रा में मेरे साथ खड़े रहने वाले सभी लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद। और जो लोग मुझे गंदे कमेंट्स और पैसे लेकर लिखी गई कहानियों से हमला कर रहे हैं, आप जो करने के लिए पैसे लेते हैं वो करते रहें। इसके अलावा भावना ने उन कारणों को भी बताया है जिस वजह से उनका कोर्ट से विश्वास उठ गया। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं की गई। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत मेमोरी कार्ड को कोर्ट की कस्टडी में रहते हुए 3 बार गैर कानूनी तरीके से एक्सेस किया गया। 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस मामले से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि कोर्ट का माहौल प्रोसिक्यूशन के प्रति होस्टाइल हो गया था। उन दोनों ने मुझे पर्सनली बताया कि इस कोर्ट से मैं न्याय की उम्मीद न करूं, क्योंकि उन्हें लगा कि यह पक्षपाती है। मैंने मेमोरी कार्ड से छेड़छाड़ की ठीक से जांच करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट की। हालांकि जांच रिपोर्ट मुझे तब तक नहीं दी गई जब तक कि मैं बार बार पूछती रही। जब मैं निष्पक्ष सुनवाई के लिए लड़ रही थी तो आरोपी ने एक याचिका दायर करके रिक्वेस्ट की कि वही जज इस मामले की सुनवाई जारी रखें। इससे मेरे मन में और भी गंभीर संदेह पैदा हो गए। मैंने भारत के माननीय राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर अपनी चिंताएं बताईं और दखल देने की रिक्वेस्ट की। मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि कार्रवाई ओपन कोर्ट में की जाए ताकि जनता और मीडिया मौजूद रह सके और खुद देख सके कि क्या हो रहा है। लेकिन यह रिक्वेस्ट
ठुकरा दी गई।